प्रवचन की श्रृंखला में हमारा विषय प्रारंभ किया था भावना का। भावना भावना जोग सुदपा जल नावावे अहिया नावावे तीर संपन्ना सब दुखाती उठई। अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो तो भावना और योग के द्वारा अपने भीतर का शुद्धिकरण करो। जिसने भावना और योग के द्वारा अपने अंतर का शुद्धिकरण कर लिया, जो पहले हमारी साधना चल रही थी ना, ब्रह्मांड की हीलिंग साधना, उसमें भी सबसे बड़ा योग किसका था? भावना का। यानी भावना सर्वत्र मंगल करने वाली हमारी भावना है। आज के युग में भी, इस कंप्यूटर युग में, इस इंटरनेट के युग में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भक्ति भावना के साथ पत्थर के अंदर परमात्मा को देखा है, महसूस किया है, परमात्मा की शक्ति को पहचाना है, जीवंत किया है इस इंटरनेट के युग में भी। लेकिन हमने तो अपनी भावनाओं को बिखेर दिया है। हमारा मन कहीं जा रहा है, वचन कुछ बोल रहा है। चेक करना अपने आप को। दिन में किसी समय एक बार आपका मन, आपका वचन और आपकी काया, क्या तीनों परमात्मा में संलग्न होते हैं? क्या तीनों भक्ति में लगते हैं? जिस समय तीनों भक्ति में लगते हैं उस समय हमारे भीतर एनर्जी का विस्फोट होता है, चाहे वो कैसी भी है। जब ये अशुभ में लगते हैं, जिस समय हमें क्रोध आता है, जिस समय हमें मान आता है, उस समय अपने स्पंदनों को पहचान कर देखना। मुझे महसूस हुई है ये बात। उस पल को जागरूक होकर देखना। जिस समय आपके भीतर अहंकार आता है उस समय भी एक विस्फोट होता है, लेकिन वो कैसी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी का। जिस समय हमारे अंदर क्रोध आता है उस समय भी एनर्जी का विस्फोट होता है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है? वो नेगेटिव एनर्जी, अशुभ एनर्जी है। और वो अशुभ हमारे इतने सारे कर्मों का बंधन करा देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिसने, उत्तराधन आगम की गाथा है ये, कि जिसने भी भावना और योग के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। देखो, तुम संसार में रहो लेकिन कैसे रहो? नौका की तरह चलना है संसार में, कर्म मिला है, लेकिन कैसे? पानी में रहकर भी वो नौका पानी से अलग है। पानी को जो अपने भीतर नहीं आने देती, वही नौका पार हो जाती है। जिस नौका में छिद्र हो जाते हैं, पानी का प्रवेश हो जाता है, वो नौका डूब जाती है। तो हमारी जिंदगी की नौका में कितने सारे छिद्र हैं। इसलिए तो जन्म जन्म में डूबते आ रहे हैं इस संसार में। इस संसार की नौका को बिना छिद्रों वाली बनाने के लिए क्या करना है? परमात्मा ने सूत्र दिया है, अनित्य भावना। अनित्य, इस संसार में जो कुछ नजर आ रहा, नित्य किसको कहते हैं? शाश्वत, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका नाश हो जाता है, वो अनित्य है। तो जो भी चीज आपको इस संसार में नजर आ रही है वो सारी अनित्य है, नाशवान है। नाश किसका नहीं होता? सिर्फ एक ही चैतन्य तत्व, ये आत्मा, इसका कभी भी विनाश, कोई अग्नि जिसे जला नहीं सकती। लेकिन क्या करें, मोह का आवरण इतना है। हमें क्या नजर आता है? ये देह, ये पुद्गल, ये पदार्थ, इन्हीं से ही तो प्यार है। ये जब हमसे अलग होते हैं तो हम रोते हैं। किसी सुखद पदार्थ का संयोग मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी कितनी देर की? क्षणिक, क्षणिक सुख है। इन पदार्थों का, इन विषय भोगों का अनित्य भावना कह रही है कि इस संसार में राजा राणा
छत्रपति हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ओ मनवा, अपनी अपनी बार। अनित्य भावना कह रही है राजा, राणा, छत्रपति जो चलते थे, जिनके ऊपर छत्र किए जाते थे, जो हाथियों की भी सवारी करते थे, उन सबको भी जब जब बारी आएगी सबको मरना है। मरना सबका एक जैसा है, जन्म सबका एक जैसा है, लेकिन बीच की जो धारा है वो सबकी कर्मों के अनुसार है। जिसने गुड किया उसका गुड लक, जिसने बैड किया उसका बैड लक। दुष्कर्म, उदय काल कर्मों का सब जीवात्मा के साथ चल रहा है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो इस जीवन में बहुत सरल हैं, बड़े नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष चल रहा है। इसका मतलब अभी कोई ऐसा मोटा पाप नहीं किया, कोई ऐसी हिंसा नहीं की, लेकिन फिर भी जीवन में संघर्ष है। कारण आज नहीं किया कल तो किया है। पाथे भोजन तैयार किया हुआ है और वो मिलता ही, जिस जिस चीज़ से अपना टिफिन भरोगे और चलोगे, जो भरा है वो तो खाना ही पड़ेगा। अगर साथ वाले को देखो वो खीर पूड़ी लेकर आया है, मेरे पास तो दाल रोटी है, तुमने दाल रोटी बनाई तो तुम्हारे टिफिन में दाल रोटी है, और उसने खीर पूड़े बनाकर लाया है तो वो खीर पूड़े खाएगा। बस यही है कर्मों की चीज़, कि जो कुछ बनाया है रास्ते के लिए, जो पाथे तैयार किया है, लेकिन अनित्य भावना का चिंतन करो, मनन करो। ये अनित्य भावना कह रही है, चाहे किसी के सिर पर टोकरी है, चाहे किसी के सिर पर छत्र है, लेकिन मरना तो सबको। निर्धन है कोई धनवान है, जाना सबको एक दिन शमशान है। जिसे बोला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। निर्धन है कोई धनवान है, जाना एक दिन सबको शमशान है। जिसे बोला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। परमात्मा को याद करो। अनित्य भावना कह रही है, अनित्य भावना का चिंतन। अनित्य भावना भावता ध्याता निर्मल ध्यान, भरत अरिसा भवन में पाम्यो केवल ज्ञान। अरिसा भवन को आज की भाषा में क्या कहेंगे? अरिसा भवन, जहाँ श्रृंगार के सारे साधन हैं, जिस कक्ष में चारों तरफ कांच लगा हुआ है, दर्पण जिसको कहते हैं हम मिरर। यानी आप कहाँ पर जाते हो जहाँ पे चारों तरफ शीशे? आपके घर में भी अपना रूम ऐसे कौन सा रूम बनाते हैं? ड्रेसिंग रूम, जिसमें शीशे लगे होते हैं, अपने साथ श्रृंगार का सामान रखते हो। या फिर ब्यूटी पार्लर, वहाँ पर भी चारों तरफ से हर एंगल से आपका चेहरा नज़र आता है। मेरी साइड कैसी लग रही है, मेरी बैक कैसी लग रही है, मेरा फ्रंट कैसा लग रहा है ना? मुझे तो पता नहीं है, ऐसे बहनें बताती हैं आकर, या कभी कभार किसी के यहाँ दर्शन देने जाते हैं, महाराज जी नया नया ब्यूटी पार्लर खोला है, जरा मंगल पाठ सुना दो। तो वहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? कांच लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े
एड़ी से लेकर चोटी तक, जहाँ पूरी देह सजी संवरी नजर आ जाए, और फिर अपने आप को ऐसा सजा के संवार के कितना इठलाते हैं, मेरे जैसा सुंदर और कोई नहीं लग रहा। और आजकल का ज़माना तो ऐसा आ गया है, इतना प्लास्टिक युग है, हर इंसान इतना प्लास्टिक का हो गया है कि किसी भी इंसान के चेहरे की फोटो देखकर आप जजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल काला जो रंग है वो भी बिल्कुल गोरे नज़र आते हैं आजकल तो, है ना। ऐसे ऐसे कैमरे, ऐसे ऐसे ऐप्स आपके फ़ोनों में आ गए हैं, बच्चे क्या कुछ बनाते हैं। आज किसी के सौंदर्य की जजमेंट, बेचारे जो सुंदर है ना उनकी भी तौहीन हो गई है आजकल तो, सच्ची बात है ये। जिनका सौंदर्य है उनकी भी तौहीन, सुंदरता की तौहीन हो गई है। ऐसी ऐसी ऐप आ गई है कि किसी को भी देखो वही खूबसूरत नज़र आ रहा है। किसी फोटो को देखकर आप कोई रिश्ता करेंगे तो बड़े भ्रमित हो जाएंगे। कुछ नहीं है, सारा कुछ नकली, सारा कुछ आर्टिफिशियल। और उस नकली चीज़ों को देखकर अरे असली कभी तो अंदर कोई खटका आता ही होगा, ये चेहरा मेरा असली सब कुछ। आंखें भी बनावटी हो गई हैं आजकल तो, नाक, होंठ, पूरा चेहरा, सारा कुछ प्लास्टिक। ये यंत्रों के युग ने इतनी करामात कर दी है कि इंसान पहले तो अपने स्वभाव से धोखा देता था, अब तो सूरत से भी धोखा दे रहा है। पहले तो इंसान का अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से धोखा देता था, लेकिन आजकल तो सूरत भी धोखा देने लगी है। कहाँ पहुँच गए हैं हम। मैं बात कर रही थी उस अरीसा भवन की, उस भरत राजा के जो 6 खंड का मालिक है, उसका ब्यूटी पार्लर। और वहाँ पहुँच गए वो भरत, सजे संवरे। एक तो चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती, 6 खंड का मालिक, मुकुट, बाजूबंद, उंगली में अंगूठियां, कंगन, गले में बड़े बड़े हार, जगमगाते हीरों से जड़ित वस्त्र। और भरत अपने आप को जहां देखो उधर भरत, इतना सुंदर भरत, पीछे आगे दाएं बाएं ऊपर सब जगह भरत चक्रवर्ती नजर आ रहा, इतना खूबसूरत सजा संवरा। अपने एक एक अंग को निहारने लगे, और निहारते निहारते क्या देखा, एक उंगली, इसकी अंगूठी मैंने तो पहनी थी, अरे कहाँ गिर गई, देखा कहीं नजर नहीं आई। फिर उंगली को देखा और दूसरी उंगली को देखा, जिसमें अंगूठी नहीं थी वो थोड़ी भद्दी दिख रही थी, जिसमें अंगूठी पहनी हुई थी वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी, महाराज साहब मेरे नेल्स देखो, नेल्स। मैंने कहा ये क्या है? वो कुछ नेल्स ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, वो कराते हैं। मतलब ओरिजिनल नहीं, वो भी बनावट के, और उसको सजाने के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। मैंने पूछा ये कितने दिन चलते हैं? आर्टिफिशियल दूसरे नाखून लगवा लिए। कहते इनको 1500-1600 रुपये खर्च आता है और ये 1 महीना चलते हैं। 1 महीने का खर्चा ये। अमीरों के चोचले, सब कुछ आर्टिफिशियल। मैं क्या बोल रही थी? सब कुछ आर्टिफिशियल, बस सेटिस्फेक्शन। क्या ये नहीं पता कि जो बनावट की चीज़ बहुत दिन तक लगाते रहोगे वो कुछ रोग दे सकती है। जो नेचुरल है वही तुम्हें सुख दे सकती है। जो बनावटी चीज़ें, अपने भी नेल्स नहीं कि उसको रंग लिया है, नहीं, वो भी दूसरे ऊपर से चिपकाए हुए। कैसा हमारा सारा ध्यान कहाँ चला गया है, और फिर आकर वो तो महाराज जी को दिखाते हैं। कैसी बात है ये? बड़ी अजीब बात है। देखिए, भरत चक्रवर्ती देखने लगे कि मेरी उंगली ये भद्दी लग रही है और दूसरी उंगली अच्छी लग रही है। फिर दूसरी अंगूठी भी उतार दी, फिर तीसरी। भरत ने देखा, देखता हूं इन
ज्वेलरी के बिना, इस जेवर के बिना मेरा ये हाथ कैसा लगता है। हाथ से सारी अंगूठियां उतार दी, कड़ा उतार दिया, बाजूबंद उतार दिए, दूसरे हाथ को देखा, इस हाथ को, और ये हाथ, ओ ये हाथ, क्या इसकी शोभा इन अंगूठियों से थी? क्या मेरे बाजू की शोभा इन कंगनों से थी, इस जूट से, इस ऊपर के आवरण से? दूसरी अंगूठी, तीसरी, सब कुछ खाली करते चले गए। मुकुट उतार दिया, अपना हार उतार दिया, अपने रत्न जड़ित जो उत्तरीय गले में डाला हुआ था वस्त्र, वो वस्त्र भी उतार कर एक तरफ रख दिया था, और बिना पुद्गलों के, बिना पदार्थ के अपने चेहरे को, अपने शरीर को भरत निहारने लगे, निहारते जा रहे हैं, और अंदर से इतनी दृष्टि पहुंच गई कि बाहर देखते देखते भरत भीतर देखने लगे, अपने अंतर को, अपनी आत्मा को देखने लगे। ये सौंदर्य, ये असली सौंदर्य, इसको छोड़कर मैंने बाहर के सौंदर्य को महत्व दिया, और उन्हीं पदार्थों को, ये अनित्य हैं, ये समाप्त होने वाले हैं। असली सौंदर्य को निहारते 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 वहीं खड़े खड़े भरत को केवल ज्ञान हो गया। देखो, सोचो, क्या हमारे मन में देखते देखते कभी कोई भाव नहीं आता? एक सफेद बाल आ जाता है ना, तो उसको सिर से क्या कर देते हैं? मेरी शोभा को खराब कर देगा, मेरे सौंदर्य को। और जब सारे सफेद बाल हो जाते हैं तब? पहले के राजा तो पता नहीं कैसी आत्माएं होती थी, वो एक सफ़ेद बाल आता था। आप कहेंगे महाराज जी आजकल की बात मत करो, आजकल तो बच्चों के भी सफ़ेद बाल, सब केमिकल की दुनिया आ गई है, केमिकल से सारा कुछ। लेकिन फिर भी कभी आप तैयार होते हो? क्या आपके भीतर में अनित्य भावना आई कि ये सारी शोभा, सारी सजावट बाहर के पुद्गलों की है, बाहर के पदार्थों की है? भरत वहीं खड़े खड़े केवली हो गए। अहो नानम, अहो नानम, अहो नानम। ऐसा ये होता है भाव। और आजकल हमने भाव को किस चीज़ से नाप दिया है? जिसने गंदे कपड़े पहने हों उसके भाव अच्छे होंगे, ऐसा होगा क्या? कोई साफ सुथरे कपड़े पहनकर भाव, बहुत सारी कसौटियाँ आजकल बना दी हैं। भरत तो अड़ीसा भवन में खड़े थे, कांच के महल में खड़े थे, और वहीं पर केवल ज्ञान हो जाता है, और वहीं पर अनित्य भावना, वहाँ से प्रकट हुई अनित्य भावना जो हमें कह रही है राजा राणा छत्रपति हाथिन को असवार, मरना सबको अपनी अपनी अनित्य भावना का चिंतन करो, जो आपको क्या करेगी? संसार में ऐसे रखेगी जैसे जल के ऊपर नौका। भरत चक्रवर्ती संसार में रहते हुए ऐसे रहते थे जैसे जल के ऊपर नौका। 6 खंड को संभालते थे, रानियां भी थी, रनिवास भरा हुआ था रानियों से। एक पटरानी भी थी श्रीदेवी, जो कभी भी बुढ़िया नहीं होती। चक्रवर्ती के पास एक नारी रत्न होता है जो किसके ऊपर कभी भी वृद्धा अवस्था नहीं आती। काम भोग करने के साथ साथ भी भरत चक्रवर्ती उससे अलग थे। तो ऐसी अनित्य भावना का चिंतन करना और भक्तामर की इस आराधना के लिए सभी को आप प्रेरणा देना, ताकि रोग शोक अंतराय आपके कम हों। और आत्म प्रभु के चरणों में कल 4 तारीख है, हमारे गुरनीति महाराज साहब के चरणों में रहने वाली वैरागन बहन, आज उसके 7 उपवास हैं कुमारी अंजलि के। कल उसकी 28 है। जैसे अपने बच्चे का तप उत्सव मनाते हो ना, वो भी समाज की बेटी है, धर्म की बेटी है। तो मैं देखती हूँ
कि धर्म से और उस धर्म बेटी से कौन प्यार करता है और कितने लोग उसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। कल उसकी 28 का तप का उत्सव होगा, तो आप सभी को आना है। और कल संडे है, अपने बच्चों को सामायिक के लिए ज़रूर लेकर आना। और कल पता चलना चाहिए हमारे बीच में कल जालना श्री संघ यानी औरंगाबाद के पास एक जगह है जालना, जो गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज साहब का धाम है, तो वहाँ से भी संघ आ रहा है चातुर्मास की विनंती के लिए। तो आप सभी का एक सहज कर्तव्य और भाव बनता है कि महाराष्ट्र से लोग आए हैं, वो भी आपकी श्रद्धा भक्ति देखें कि आपको धर्म से कितना प्रेम है, किस तरह से आप अनुष्ठान करते हैं। हाँ, और 39 हाँ, कल 39 सेक्टर से भी संघ आएगा। हमारी 3 साध्वियों ने बड़ी सुंदर आराधना कराई वहाँ पर। वो संघ इतना प्रसन्न हुआ, आजकल के युग के प्रवचन भी दिए और आगम की बहुत मधुर वहाँ पर आराधना हुई। जब हुआ तब हुआ, संघ वाले बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने रोक भी लिया कि महाराज साहब रविवार को हम बड़े ही सम्मान के साथ आपको आपके संघ में स्पुर्द करके आएंगे, वहाँ पर पहुँचाकर आएंगे। तो कल 39 सेक्टर का संघ भी आपके बीच में आएगा, तो समय पर आप भी पहुँच जाना। और ये अनुष्ठान जिन्होंने शुरुआत की है, थोड़ा सा पहले आ जाया करो, पूरा अनुष्ठान करो, सारे मंत्र जाप को सुना करो, उनकी वाइब्रेशन, मंत्रों की ऊर्जा आप तक पहुँचे, उस ऊर्जा को अपने भीतर में आत्मसात करो। वो मंत्र जाप जैसे जैसे वो तरंगे आपके भीतर जाएंगी, जैसे एक अग्नि की एक चिंगारी सारे रुई के ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे भक्ति की मंत्र जाप की ये तरंगे जैसे ही आपके भीतर पहुँचेंगी, आपके जो अंतराय कर्म की जो रुई है वो सारी जल जाएगी। वो सारे कर्म धीरे धीरे करके टूटने शुरू हो जाएंगे, कटने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ओम शांति। आचार्य मानतुंग ने अपने कर्मों की निर्जरा की, और वो तो एक चमत्कार हो गया, क्योंकि उन्होंने चमत्कार की दृष्टि से नहीं किया था। वो तो क्या है, एक चमत्कार ऐसे हुआ कि पता चले कि हाँ कितनी शक्ति है धर्म में, तो वो बेड़ियाँ टूट गई। एकदम बिल्कुल आगे नहीं है। तो कल से आपको इसका अर्थ भी बताया करेंगे। यही संस्तुत है सकल वांग में तत्वबोधा। ये स्तुति सकल वांग में जो संपूर्ण साहित्य के जानकार, तत्वबोधा तत्वों के जानकार कौन, ये शक्रेंद्र महाराज, उन्होंने मानतुंग कह रहे हैं यही संस्तुत है सकल वांग में तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोकनाथ ही। सुरलोकनाथ ही यानी शक्रेंद्र महाराज जो देवताओं के मालिक हैं, वो जो है वो सकल वांग में संपूर्ण साहित्य के जानकार हैं। द्वादशंगी वाणी, अभी आपने अंतकार सूत्र में सुना था कि 11 अंगों तक उन्होंने क्या किया, ज्ञान संपादन किया। तो उन्होंने 12 अंगों तक, दृष्टिवाद 12वां अंग है वो लोप हो गया है, परंतु इंद्र को सभी अंगों की क्या थी, जानकारी थी। संपूर्ण साहित्य के जानकार थे और तत्वों के क्या थे, ज्ञानी थे। दुद्भूत बुद्धि पटुवी, और उनकी बुद्धि क्या थी, बहुत पटु थी। उनके अंदर एक क्या है, विपुलमति ऐसी थी कि पूरा क्या है उनकी बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ था। स्तोत्रई जगत्री तय चित्त हरे रुदारे, और ये स्तोत्र जो है, ये जो उनकी वाणी है, त्रिजगत 3 लोक के लोगों को, 3 जगतों के लोग को चित्त को हरण करने वाली यानी मनोहर वाणी है। उदारे, इतना उत्कृष्ट ये क्या है, स्तोत्र है, इतना महान स्तोत्र है कि इससे क्या है संपूर्ण जगत के चित्त को क्या है, प्रसन्नता मिलती है। स्तोष्य किलाहमपि तंग प्रथमं जिनेन्द्रम, हे पहले जिनेन्द्र प्रभु। तो जब इंद्र इसकी स्तुति करते हैं, मेरे को तो कुछ आता नहीं, फिर भी स्तोष्य किलाहमपि, निश्चय से मैं भी जरूर इसकी क्या करूँगा, स्तुति करूँगा ही करूँगा। हठ ठान ली आचार्य मानतुंग ने कि मैं भी
करूँगा। अगर आप ऐसी हठ ठान ले कि मैं ये शुभ काम करूँगा ही करूँगा, मैं अमिल करूँगा ही करूँगा, देखता हूँ मेरे शरीर में कहाँ तक जान नहीं रहती, मैं करके ही दिखाऊँगा, तो जो ऐसे सोचते हैं कर्मों की निर्जरा भी होती है, ज्ञान का फल भी मिलता है और लौकिक दृष्टि से जो लक्ष्य लेके चलते हैं उसका फल भी मिलता है। संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वजानंग, नमो लोय सब सामनंग, चैता वारंवार संचकवट्टी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत्ता दम्मा मंगलम, चेतारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनत्ता दम्मो लुगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि रेहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहू शरणम पव्यामि, केवलिपनत्तो दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रत्याद्य धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय, जो ब प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।